लेटेस्ट खबर यह है कि कतर और इजराइल की आपस की दुश्मनी के कारण अब इनके बीच में आकर भारत फंस गया है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर ने डिटेन कर लिया है। ये सारे रिटायर्ड नेवी वेटरन्स पिछले 3 महीने से कतर में डिटेन किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की एक फर्म के लिए काम किया करते थे। ये फर्म ओमान के एयरफोर्स ऑफिसर की है, यानी इसका मालिक ओमान एयरफोर्स का एक रिटायर्ड पर्सन है। मिडिल ईस्ट के देशों के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे तो आ गए हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को कैसे खड़ा करना है ये उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, जिसके लिए वो बाहरी देशों की मदद लेते हैं। इंडियन नेवी के जो ये 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर नेवी को ट्रेनिंग दिया करते थे और कतर नेवी के लिए नेवल एक्सरसाइजेस प्लान किया करते थे। ये कतर की नेवी को ये सिखाते थे कि उनको एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेवी कैसे खड़ी करनी है, उसको कैसे ट्रेन करना है, किस तरह के हथियार उनको चाहिए होंगे और नेवल एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिसेस किस तरह से करनी है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर की नेवी को ही ट्रेनिंग दिया करते थे तो फिर कतर ने इनको अरेस्ट क्यों किया और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आखिरकार कितने ही गंभीर हैं कि भारत सरकार की दखल के बाद भी कतर उनको रिलीज नहीं कर रहा है, इनको भारत को नहीं सौंप रहा है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसको कंपाइल किया है टाइम्स नाउ ने और उन्होंने कतर की लोकल मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये सारी डिटेल एक्सट्रैक्ट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसका टाइटल है व्हाई हैज कतर केप्ट 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिशियल्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कतर ने आखिरकार भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को अभी तक क्यों डिटेन करके रखा है और इसके पीछे का क्या कारण है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की जो लोकल मीडिया है, जो कतर में लोकल सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक कतर ये आरोप लगा रहा है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे ये वहाँ पर कतर नेवी को ट्रेनिंग तो दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कतर के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी करने का काम किया करते थे। यानी इनके ऊपर आरोप है कि ये कतर की आर्म्ड फोर्सेस की खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे और इजराइल की खुफिया एजेंसी को दिया करते थे। इसी आरोप के चलते कतर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 30 अगस्त की आधी रात को इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के कंपाउंड में छापा मारा और देर रात को इनको अरेस्ट करके ले गए। खबर निकल कर आ रही है कि ये 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स पिछले 5 साल से धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी के लिए काम किया करते थे। 30 अगस्त की रात को अरेस्ट करने के बाद आज तक इनसे कतर में पूछताछ चल रही है, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनके लिंक का पता लगाया जा रहा है। 30 अगस्त के तकरीबन 1 महीने के बाद 3 अक्टूबर को कतर ने 8 इंडियन नेवी रिटायर्ड ऑफिसर्स को कॉन्सुलर सर्विस दी थी, यानी कतर में जो इंडिया की एम्बेसी है उसके अधिकारियों वहां पर तैनात डिप्लोमेट्स के साथ इनकी बातचीत करवाई थी। उसके बाद से आज तक कतर ने इनको दोबारा कॉन्सुलर सर्विस भी नहीं दी है। इस घटना के सामने आने के बाद न सिर्फ इनके परिवार के लोग भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, साथ में जो इंडियन नेवी के और भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो इनके साथी रह चुके हैं वो मांग कर रहे हैं कि इंडियन नेवी को कतर नेवी के साथ सारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस पूरी तरह से रोक देनी चाहिए और कतर नेवी के साथ रिलेशनशिप को रिव्यू करना चाहिए ताकि कतर के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये जो इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स कतर में डिटेन किए गए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ को प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है, कुछ तो अपनी एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज के दौरान बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर भी रह चुके हैं, यानी ये इंडियन नेवी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। इसलिए इन सबको कतर से भारत वापस लाना ये न सिर्फ भारत के आत्मसम्मान की बात है बल्कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अगर इन सबके इजराइल के लिए जासूसी करने के कतर के पास पूरी तरह से पुख्ता सबूत हैं तो कतर पेश करे और मेरे ख्याल से भारत सरकार को भी अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई नया कानून लाना चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद 2-4 पैसों के लिए ऐसे विदेशों में जाकर किसी और देश की सेना को ना ट्रेन करें, ना ही वहां पर जाकर कोई उनको लेक्चर दें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो उन्होंने सीखा है वो उसको किसी भी दूसरे देश की सेना को ना सिखाएं, फिर चाहे वो फ्रेंडली देश हो या फिर एनिमी कंट्री। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स पैसों के लालच में आकर दूसरे देशों की सेनाओं को ट्रेन करने लगे हैं, क्या सरकार को इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।